नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने जनता दल सेक्युलर नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। सांसदों विधायकों की विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट ने शुक्रवार को 34 साल के प्रज्वल को यौन शोषण और बलात्कार के 4 मामलों में से एक में दोषी ठहराया था। मामला हासन जिले के होलेन सीपुरा के रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से संबंधित है। साल 2021 में फार्म हाउस और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के आवास पर महिला से 2 बार बलात्कार किया गया। आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए गए प्रज्वल रेवन्ना ने कम सजा दिए जाने की अपील की थी। उन्होंने दावा किया था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। रेवन्ना ने कहा था कि राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना उसकी एकमात्र गलती थी। प्रज्वल शनिवार को अदालत में रो पड़ा था जब उसने न्यायाधीश से कम सजा देने की अपील की थी। बता दें, कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। रेवन्ना के खिलाफ रेप, ताक झांक, आपराधिक धमकी और अश्लील तस्वीरें लीक करने सहित कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। उसके खिलाफ रेप के कुल 4 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें ये पहला केस है जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बताते चलें, पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना का नाम कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में सामने आने के बाद ये मामला चर्चा में आया था। उस पर 50 से ज्यादा महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। रेवन्ना के खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोपों से जुड़े अब तक 4 एफआईआर दर्ज की गई थी। पिछले साल रेवन्ना के सोशल मीडिया पर 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप सामने आए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में रेवन्ना ने कर्नाटक के हासन संसदीय सीट पर दूसरी बार चुनाव लड़ा था, लेकिन वो अपनी सांसदी नहीं बचा सका। उसके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद जेडीएस ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया था। देखिए, कोई भी आदमी अगर गलत करेगा तो निश्चित तौर पर उसको गलती का भुगतान करना पड़ेगा, और कोई भी अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून उसके साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। इस पूरे मामले में जिस तरह के आरोप लगे थे, ये आरोप पूरी राजनीतिक बिरादरी को शर्मसार करने वाले हैं। कोई देश का सांसद रहा हो, किसी जगह से निर्वाचित होकर आया हो और इस तरह के गंभीर आरोप उस पर लगे तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय होते हैं। इस पूरे मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है, ट्रायल हुआ है, और ट्रायल के बाद जो निर्णय आया है, कोर्ट के इस निर्णय का हम सम्मान करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के निर्णय के बाद कम से कम विशेष तौर पर वो जिम्मेदार लोग जिन पर समाज की निगाहें होती हैं, वो कम से कम जिम्मेदारी को समझेंगे और ऐसे किसी भी अपराध में लिप्त नहीं होंगे।